The next problem reads, a lead pencil consists of a cylindrical wood with a solid cylinder of graphite filled in the interior of the diameter of the pencil is 7 millimeters and the diameter of the graphite is 1 millimeter. If the length of the pencil is 4 centimeter, find the volume of the wood and that of the graphite. क्या क्या है देखिए यहाँ पर आप, यहाँ पर एक पेंसिल आपको दिया है, पेंसिल का लेंथ आपको दिया है, द लेंथ ऑफ द पेंसिल इज 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर का पेंसिल है, अंदर उसके अंदर क्या है, ग्राफाइट है, क्या दिया है, ग्राफाइट दिया है। तो यहाँ पर आपको देखिए डायमीटर ऑफ द पेंसिल आपको दिया है 7 मिलीमीटर। आई टेल यू सिंपल टेक्निक्स टू डू दिस प्रॉब्लम। से डायमीटर आपको दिया है बच्चों 7 मिलीमीटर, उसको अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 7/10 सेंटीमीटर आपको रखना पड़ेगा। और रेडियस अगर आपको चाहिए तो हाफ इंटू डायमीटर इज ऑलवेज द रेडियस। तो मैं आपको सिंपल टेक्निक बता रहा हूँ कि हाफ इंटू 7/10 कीजिए बच्चों, तो आपको मिलेगा, हाफ इंटू 7/10 करोगे तो 7/20 सेंटीमीटर होगा आपका रेडियस। किसका रेडियस होगा, रेडियस ऑफ द पेंसिल होगा। अभी देखिए ग्राफाइट का डायमीटर आपको दिया है, ग्राफाइट का डायमीटर आपको दिया है 1 मिलीमीटर, ग्राफाइट का डायमीटर 1 मिलीमीटर दिया है, तो 1 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 1/10 सेंटीमीटर होगा और रेडियस होगा हाफ मल्टीप्लाइड बाय डायमीटर, और हाफ मल्टीप्लाइड बाय डायमीटर मीन्स हाफ इंटू 1/10, और हाफ इंटू 1/10 का मतलब होता है 1/20। तो पहला मैंने क्या किया, देखिए कहीं पर भी मैं डेसिमल पॉइंट यूज़ नहीं कर रहा हूँ। और एक काम करेंगे कि वुड क्योंकि बड़ा होता है उसका वॉल्यूम हम V कहेंगे, अंदर ग्राफाइट जो छोटा होता है इसलिए इसका वॉल्यूम हम क्या कहेंगे, स्मॉल v कहेंगे। क्योंकि वुड बड़ा होता है, पेंसिल वॉल्यूम बड़ा है इसीलिए पेंसिल का डायमीटर हम कैपिटल D कहेंगे, ग्राफाइट छोटा होता है इसलिए उसका हम डायमीटर स्मॉल d कहेंगे। क्योंकि पेंसिल बड़ा होता है उसका रेडियस r कहेंगे और इसका रेडियस हम क्या कहेंगे, स्मॉल r कहेंगे। तो आप एक सेंटेंस चाहिए तो आप लिख सकते हो इसके अंदर, लेट द वॉल्यूम ऑफ द वुड बी v, डायमीटर बी कैपिटल D एंड रेडियस बी कैपिटल R एंड ग्राफाइट बी स्मॉल v, स्मॉल d एंड स्मॉल r। तो अभी what you want is you want the volume of wood. See if you want volume of wood, अगर आपको volume of wood चाहिए बच्चों तो आपको क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पेंसिल, वॉल्यूम ऑफ पेंसिल विथ ग्राफाइट, वॉल्यूम ऑफ पेंसिल अलॉन्ग विथ ग्राफाइट हम कहेंगे, या फिर अंडरस्टूड है वॉल्यूम ऑफ ग्राफाइट हम कहेंगे, वॉल्यूम ऑफ ग्राफाइट हम कहेंगे। पूरा वुड के अंदर क्या आ गया, पेंसिल के अंदर सब कुछ आ गया। यानी मेरा कहने का तात्पर्य है कि वॉल्यूम मतलब V, कैपिटल V माइनस स्मॉल v। तो आप देखिए इसको सॉल्व करोगे तो कैपिटल V का मतलब, कैपिटल V मैंने पाई r² h, क्योंकि दोनों का हाइट सेम है इसलिए मैं h ही लिखूंगा, माइनस यहाँ पर मैं लिखूंगा पाई r² h, पाई r² h। तो व्हाट इज कॉमन हियर, पाई इज कॉमन, पाई इज कॉमन, h इज कॉमन। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, पाई कॉमन ले लिया, h कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा r² माइनस r², r² माइनस r²। तो r² माइनस r² होता है r प्लस r और r माइनस r, r प्लस r और r माइनस r। तो फिर इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पाई मीन्स हाउ मच, 22/7, हाइट आपको पता है इट इज़ 14 इंटू r प्लस r और r माइनस r आपको करना पड़ेगा। तो r यानी कैपिटल R जो है वो कैपिटल R कितना है आपका, सो दिस इज़ द कैपिटल R, हमने इसको लिया है, कैपिटल R कितना होगा, कैपिटल D अगर मैं इसका पेंसिल का ले लूँ तो कैपिटल R होगा 7/20 और स्मॉल r होगा 1/20, कैपिटल R होगा 7/20 और स्मॉल r होगा 1/20। ये होगा 7/20 माइनस 1/20, 7/20 माइनस 1/20। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई आप करोगे तो 7 1 जार 7 7 2 जार
14, तो ये होगा 44 मल्टीप्लाइड बाय 7 + 1 होगा 8/20 और यहाँ पर होगा 6/20. 7 - 1 इज हाउ मच? 6/20. तो सिंप्लीफाई होता है तो इजीली कर दीजिए आप. 4 11 जा 4 5 जा 20. फिर आप देखिए 4 2 जा और 4 5 जा 20. तो ये होगा 22 × 6 इज़ 132 और 132 डिवाइडेड बाय 25 अगर आप करोगे तो कितना होगा? आप देखिए 25 के टेबल में 25 5 जा 125, कैरी होगा 7 70, यानी 25 2 जा 50, 25 5 जा 125, कैरी 7 यानी 70 होगा. 25 2 जा 50, फिर होगा 25 8 जा 2. वॉल्यूम ऑफ व्हाट? वॉल्यूम ऑफ. नेक्स्ट पार्ट आपको पूछा है वॉल्यूम ऑफ ग्राफाइट क्या होगा. तो वॉल्यूम ऑफ ग्राफाइट अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? πr² आपको लेना पड़ेगा. पाई की वैल्यू आप जानते हो 22/7. ग्राफाइट का रेडियस हमने अभी आपको बताया था. ग्राफाइट का रेडियस है 1/20 इंटू 1/20 इंटू हाइट आपको दिया है 14. हाइट आपको दिया है 14. तो एक विल डू वन थिंग. 7 1 जार 7, 7 2 जार 14, 2 11 जार it is 22, 2 10 जार 20, again 2 1 जार 2, 2 10 जार 20. So this is 11/100 and 11/100 means 0.11 cubic centimeter is the volume of lead. lead का वॉल्यूम कितना होगा? 0.11 cubic centimeter. नेक्स्ट क्वेश्चन है A patient in a hospital is given soup daily in a cylindrical bowl of 7 centimeter. If the bowl is filled with soup to a height of 4 centimeter, how much soup the hospital has to prepare to serve 250 patients? एक बाउल है जिसका डायमीटर आपको दिया है. डायमीटर कितना दिया आपको? डायमीटर आपको दिया है 7 सेंटीमीटर. तो डायमीटर जब भी आपको देते हैं आपको पहला काम करना पड़ेगा रेडियस ढूंढो. तो रेडियस कैसे ढूंढोगे आप? डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 यानी 7 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर. अभी कितना सूप बनेगा 250 लोगों के लिए? दैट मीन्स व्हाट? टोटल सूप required for 250 patients is equal to volume of cylinder multiplied by 250. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मल्टीप्लाइड बाय 250. अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला आप जानते हो, πr² into 250. So pi is how much? 22/7. Radius is how much? 7/2 into 7/2. Height is how much? The height, don't calculate the total height. We have to see the height of the soup. Soup is how much? 4 into 250 into 250. Here 7 cancels with 7. 2 2s are 4 cancels here. So finally what we are getting here is, see here 22 into 250, 1 0 I'll write here. 25 2s is 50, carry 5. 25 2s are 50. 50 plus 5 is how much? 55. So 5500 cubic centimeter of soup will be given to 250 patients. So children, with this we complete the topic volume of cylinder. Tomorrow's video we can see the volume of cones.